नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कवरेज करते हुए सीतापुर 30 लोकसभा सीट पर आ पहुंची है। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार जनता का मूड बदला बदला नजर आ रहा है, तो देखना यही होगा कि जो मेरा प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार, सीतापुर में किसकी सरकार बनती है, सीतापुर से किसकी जीत और किसकी हार होती है, और यहां पर सांसद कौन चुना जाता है। यहां पर मेरे साथ इंडिया गठबंधन के बहुत शानदार प्रत्याशी हमेशा चर्चाओं के विषय में बने रहते हैं। राकेश राठौर जी मौजूद हैं, मैं इनसे चर्चा करूंगा कि इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। राकेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? मुद्दों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से झूठ पे झूठ बोले जा रही है, जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो चुके हैं। पूरे मतदाता, पूरी जनता, पूरे लोग जान चुके हैं कि ये झूठों की जुमलेबाजी है। तो मुद्दे इतने हैं, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान है, महंगी खाद और बीजों से किसान परेशान है, मरीज परेशान है, स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, CSC PSC अस्पतालों में इलाज नहीं है, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं, पलायन करना पड़ रहा है, और छात्र परेशान है। हर बार परीक्षा लीक हो रही है, हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, हर परीक्षा उनकी निरस्त हो रही। महिलाएं और बच्चियां भी परेशान हैं। मणिपुर की घटना इस देश के शर्म को पूरी दुनिया के आगे झुका के खड़ा कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकला। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती। मुद्दों की भरमार है। यहाँ के सांसद नदारत रहते हैं। 20 साल में लोगों का उनका कोई तारतम्य नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं, और 20 साल के अंदर उन्होंने अपना निजी कार्यालय नहीं बनाया है। उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, निजी कार्यालय नहीं है। वो सिंचाई विभाग की कोई जमीन बिल्डिंग हो, पता नहीं अलाटेड बताते हैं, पता नहीं अवैध है, कब्जा किया हो, क्या है मैं नहीं कह सकता। उसी पे कभी कभी उनके दर्शन होते हैं। तो अब जिस सांसद को 20 साल से संपर्क ना रहा हो, अपनी जनता से कटा कटा रहा हो, तो वहाँ मुद्दों की भरमार है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन कहीं टक्कर दे पाएगा? मोदी ने बहुत बातें की हैं और जो सब झूठ है। जैसे उन्होंने नमामि गंगे की थी कि गंगा साफ हो जाएगी, उन्होंने काशी को केवटो बनाया था, उन्होंने तमाम मॉडल सिटी बना दिए थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी थी, उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौजवानों को दे दी थी। तो मोदी के तमाम झूठों में से एक झूठ ये भी है, 400 वाला। क्या लग रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बनने से भाजपा का कोई फायदा हो रहा है क्या? 2 चरण के चुनाव साफ साफ बता रहे हैं कि बेहद निराशा में है, वो चुनाव हार रहे हैं। केंद्र में इस बार इनकी सरकार नहीं बननी है, और ये बिल्कुल पक्का इनको पता चल गया है कि इनके सारे मुद्दे फेल हैं। राम मंदिर का रहा मामला, राम मंदिर का आदेश कोई भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नहीं निकला था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं निकला था। राम मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का वाहवाही ये लूट रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं। क्या लग रहा है, इस बार मैं देख रहा हूं मुस्लिम वोटर थोड़ा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं बिखरा है। पूरा उत्तर प्रदेश का मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ है। 100% 100% मुस्लिम भाई गठबंधन के साथ हैं, और वो यहाँ तक की मन बनाए हैं, उनका भाई भी खड़ा हो जाए तब भी नहीं, इस बार गठबंधन को वोट कर रहे हैं 100%। राहुल गांधी ने अमेठी सीट, क्या लग, हार का कुछ ऐसा डर है? नहीं, कहते ही नहीं। वो सीट उनकी माता जी से खाली की हुई सीट थी। वहाँ के लोगों का उनका भावात्मक रिश्ता है, और वहाँ के लोगों में बड़ा दुख था। लोग बहुत बार बार उनसे लगातार पार्टी के अंदर प्रेशर बना रहे थे कि वहीं से उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। तो राहुल जी का फैसला बिल्कुल ठीक है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, और उनके रायबरेली से लड़ने से पूरे उत्तर प्रदेश और पास पड़ोस के क्षेत्र में हम लोगों को भी जबरदस्त फायदा मिल रहा है। इंडिया गठबंधन से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो ऐसा क्या है राकेश राठौर में जो यहाँ की जनता आपको सांसद? हमारा पिछला 5 साल का कार्यकाल लोगों के संघर्ष के लिए गुजरा है।
और मैंने हर मुद्दे पे कदम कदम पे अपनी सरकार से टकराने का प्रयास किया है, लोगों की मूलभूत जरूरतों के लिए। अगर हमको सत्ता की भूख होती तो मैं अपनी सत्ता से टकराता नहीं और सत्ता से आग मिला के बात न करता, उनके हाँ में हाँ मिलाता। तो लोगों को ये बात पता है कि राकेश राठौर जो कुछ करते हैं लोगों के लिए करते हैं, और मेरा उनका कोई मतदाता वाला रिश्ता नहीं, मेरा घर का रिश्ता, दिल का रिश्ता है, और इस रिश्ते में वो लोग हमेशा मेरा साथ देते रहे। क्या लग रहा है, छोड़ने का कोई मलाल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, खुशी है। खुशी है कि गंदे लोगों के दल से निकल के बाहर आ गए। मैं ये भी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी भी सदस्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 रुपये वाला सदस्य बनाया, टिकट मेरे भेजा, टिकट लड़ने के लिए रकम भी भेजी, और मैं 25,000 से जीता भी। अगर इतने दम होती तो इस बार वाला 1200 से जिताया गया, जीता भी नहीं, जिताया गया। तो वो हमको तो खुशी है कि हम वो गंदी जगह से निकल के खुली जगह पे सांस लेने के लिए आ गए। योगी जी कह रहे हैं कि जब से मेरी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी है, लोग बिल्डोजर से डरते हैं। यहाँ जितना गुंडा है सर्वे कर लीजिए। सीतापुर का, मैं उत्तर प्रदेश का सर्वे बाद में करिए, पहले सीतापुर का सर्वे कर लीजिए। सीतापुर का जो भूमाफिया है, जो लिस्टेड गुंडा है, जिसके ऊपर जो जिला बदर था, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। सांसद के नामांकन में गए जो लोग, उसमें एक बिजली चोरी का मुकदमा वाला है, बड़ी करोड़ों की लखनऊ से आके टीम, और एक दूसरा उसके परिवार के लोगों के ऊपर 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती के मुकदमे हैं। ये सब भाजपा ही हो गए हैं। तो ये कितनी सच्चाई आईने की तरह साफ है। सारा अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी सब भाजपा के अंदर हैं। एक बड़ा वो खाद्यान्न घोटाले का व्यापारी है, वो भी इसमें भाजपा के लिए पूरे जनपद भर में किसानों के साथ शोषण कर रहा है, और धान गेहूं खरीद में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे जनपद के अंदर सर्वाधिक उसके पास सेंटर हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर बदलाव आएगा तो जैसे पीछे में आया था ना, तो एक एक को सूचीबद्ध करके सबका कार्यक्रम लगाया था, तो इनका भी कार्यक्रम बहुत जल्दी लगेगा। मैं देखता हूं जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो कभी भी कांग्रेस में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने प्रचार नहीं किया, कोई रैली नहीं की। क्या लग रहा है, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, लगातार मोदी रैलियां कर रहे हैं, या उससे कुछ फायदा होगा? कितनी भी रैलियां कर ले, जनता का मन इनसे बदल चुका, हट चुका है, और लोग इतना आक्रोशित हैं। किसान बेचारा खेतों में खड़ा है, रात रात खेतों में गुजार रहा है, मचानों पे सो रहा है। आप कल्पना कर लीजिए कौन से युग में ले आए हमको। क्या किसान कभी कल्पना कर सकता था कि हम दिन में खेत बचाएं, खेती का काम करें, और रात में मचानों पे सोएं? मिल सकती सुविधा? मोदी अपने एक वर्कर को एक दिन भेज के देख लें, मोदी और योगी, कि किसान खेत के ऊपर मचानों में किस तरीके से सो रहा। किसानों का जीना हराम कर दिया है, छात्रों का जीना हराम कर दिया है, नौजवानों का, व्यापारियों का जीना हराम है। ये सिर्फ गुजरात के पूंजीपतियों के अलावा इन्होंने किसी का काम नहीं किया। बाजार का सर्वे करके देख लीजिए। वो लोग, अलग बात है कि भाजपाई हैं, उनसे अभी बहुत आसानी से बात पे पीछा नहीं छूट रहा, लेकिन वो अपनी लिमिटों का ब्याज नहीं जमा कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों के खाते में लगातार पैसा भेज रहे हैं। पैसा कोई अपने घर से भेज रहे हैं, अपने घर वाले के खातों से पैसा तो टैक्स पेयर लोग दे रहे हैं, और पैसा तो इस देश का किसान भी दे रहा है। किसान भी सुबह मंजन करता है, उसके ऊपर भी टैक्स देता है, किसान भी साबुन लगाता है, उसके ऊपर जो टैक्स पेयर लोग हैं। उसके अलावा भी देश में बहुत से लोग टैक्स भरते हैं, जो उपभोक्ता की सामान है उनके पास, उसके पास भी टैक्स दे के वो लोग सामान लाते हैं। तो किसान अपना जो टैक्स देता है सरकार को चलाने के लिए, सरकार को उसी में से तो किसान को दे रहे हैं, और जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा उसकी फसल चली जा रही है, उससे ज्यादा महंगाई ले आए। डीएपी की बोरी 40 किलो की कर दी, हर चीज में तो कटौती है। तो वो कोई पैसा ऐसा नहीं, किसान मन बदल चुका है, इनको उखाड़ फेंकना है। क्या लग रहा है आपकी टक्कर किससे है ही नहीं टक्कर। किसी से टक्कर नहीं। देखिए, यहाँ के लोकल के चैनलों ने सर्वे किया, मैं तो कभी इन चीजों में जाता नहीं हूँ। मैं सीधे लोगों के बीच रहता हूँ और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। मेरे मकान पे 5 साल विधायक नहीं मैंने लिखने दिया, मेरी गाड़ियों पे विधायक नहीं लिखा, और हम बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं स्वयं, ना तो मेरे पास माफिया है, ना मेरे पास पूंजीपति है। सारा पूंजीपति और सारा माफिया इस समय भाजपा वाले घर में बैठा है, उनसे वसूली की जा रही है। प्रधानों से तो वसूली की जा रही है, क्षेत्र के किसानों से वसूली कार्यक्रम चालू, उनसे भी पैसा मंगाया जा रहा है कि बस्ता जमा हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे कह रहा हूँ
ये चुनाव जनता लड़ रही है। और यहाँ के लोकल चैनलों ने जो सर्वे किया है उसमें वर्तमान वाले को 13%, 14%, 12%, 15% के ऊपर वोट नहीं मिले हैं, लोगों ने किए हैं। और हमारे किसी में 63, किसी में 68, किसी में 70, कहीं 82 तक पहुँचा है %। तो एक तरफा चुनाव है। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत होने वाली है? हाँ देखिए, भविष्य बताने का काम मेरे पास नहीं है, वो भाजपा वालों के पास है। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि अपार बहुमत से चुनाव जीत। कोई आखिरी मैसेज जनता को देना चाहते जनता से यही कहेंगे कि ये अतताई सरकार है, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला बच्चियों की विरोधी। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में सब लोग एकजुट हों, इतनी बुरी तरीके से इनको उखाड़ के बाहर करें कि दोबारा ये पनप ना पाए। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ राकेश राठौर जी मौजूद थे। यहां पर 13 तारीख में वोटिंग है। जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का जो इस बार का मन है, इस बार का युवा है, इस बार का जो किसान है, उसका मन बदला बदला नजर आ रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने झूठ बोल करके 2 बार सत्ता हथियाई थी, लेकिन इस बार उनको उखाड़ फेंकने का मन किसान और नौजवान बना चुका है। तो देखना यही होगा कि यहां पर 13 तारीख में वोटिंग होनी है, यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। आपको सीतापुर की हर वो चुनावी खबर आपको दिखाएंगे, हर वो चप्पे चप्पे की खबर, और आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।